डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 19 जनवरी। 19 जनवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स निकलते हैं वह मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है नवीन पटनायक जी के द्वारा। किसके द्वारा? नवीन पटनायक। श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर, देखिए ये रहा आपका तस्वीर में श्री जगन्नाथ हेरिटेज। अब ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं आपका नवीन पटनायक, जिन्होंने उद्घाटन किया है 17 जनवरी को। 800 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। इसका उद्देश्य है पुरी में ओडिशा के पुरी में ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास तीर्थ यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। यही इनका मुख्य उद्देश्य है इस योजना लाने का। श्री मंदिर परिक्रमा विकल्प को आधिकारिक तौर पर अनावरण पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव और नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकाल मंदिर, काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, दुबई में जगन्नाथ मंदिर, ऑस्ट्रेलिया सहित लगभग 90 मंदिरों के प्रतिनिधि जो है यहाँ शामिल हुए। फ्रेंड्स, यहाँ उड़ीसा है तो उड़ीसा का आपको पता है रेड आंट चटनी, काई चटनी के नाम से फेमस है। वह कहाँ जीआई टैग मिला है? उड़ीसा में ही, जिसको हम बोलते हैं काई चटनी। क्या बोलते हैं? काई चटनी। उसके बाद ओडिशा की मनीषा पारी भारत की पहली वुमेन एड डी कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला, जिसको हम बाली यात्रा बोलते हैं, का उद्घाटन ओडिशा के कटक में हुआ। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसबली को जीआई टैग मिला है। तो इतना याद रखिए आप ओडिशा से। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो यह आपका हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हुआ है। तो इसके उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना, उपलब्धियों को स्वीकार करना और भारतीय आबादी के बीच जागरूकता फैलाना है। इसमें अर्जेंटीना, आर्मेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कंबोडिया, फ्रांस, जर्मनी जैसे बहुत सारे देश जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अब आया हरियाणा। याद रखिए, विजय हरारे ट्रॉफी का खिताब हरियाणा ने पहली बार जीता है। और मैं हमेशा कहता हूं जो पहली बार होता है वह इंपॉर्टेंट होता है। तो विजय हरारे ट्रॉफी हरियाणा ने पहली बार जीता है। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है। हरियाणा के नए डीजीपी बने हैं शत्रुजीत कपूर। हरियाणा ने 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है। स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है। और एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलेगी। कौन सा? हाइड्रोजन संचालित ट्रेन। नेक्स्ट, हाल ही में ईरान ने किस देश के आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए हैं? तो वह किए हैं पाकिस्तान। क्या मामला है? देखते हैं इसको। ईरान ने पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान क्षेत्र में एयर स्ट्राइक किया। ईरान का कहना है कि वह आतंकवादी समूह जैश अल अदल के ठिकानों पर हमला कर रहा था। हालांकि पाकिस्तान का आरोप है कि इस हमले में उसके नागरिकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 2 बच्चों की मौत भी हो गई है। इस घटना के बाद पाकिस्तान सरकार ने वहां नियुक्त ईरानी राजदूत मुमताज जोहरा बलोच को पाकिस्तान आने से मना कर दिया है, जो कि 2 दिन के लिए, कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए तेहरान गई हुई थी और घटना के दौरान वो तेहरान में ही थी। तो इतना फैक्ट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट, सुगम्य भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अब यहाँ है आपका सुगम्य भारत अभियान। यह जो है 597 यानी 597 597 रेलवे स्टेशनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है। इन स्टेशनों पर
लिफ्ट और एस्केलेटर दोनों उपलब्ध होगी, दोनों लगी हुई होगी। यह अभियान जो है बहुत पहले आया था, 3 दिसंबर 2015 को यह आया था। इसका कार्य क्या था? विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर यह आया था। अब याद रखिए 2015 में आया, अभी क्यों इसकी चर्चा है? तो अभी इसको और विस्तार किया गया है, इसके लिए यह भी चर्चा बना हुआ है। उद्देश्य क्या है? देश भर में दिव्यांग जनों के लिए बाधा रहित और सुखद अनुकूल वातावरण तैयार करना, यानी कि दिव्यांग जनों के सुविधा के लिए यह जो है परियोजना चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। ये देखिए रमेश बाबू प्रज्ञानंद, जो कि भारत के युवा शतरंज चेस प्लेयर है। मात्र ये 18 साल के खिलाड़ी है, जो कि प्रसिद्ध चेस मास्टर विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिया है। ये अभी देश के सबसे अधिक रेटिंग वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 18 साल के खिलाड़ी ने टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में चीन के मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लारेन को हराने के साथ ही ये उपलब्धि हासिल कर ली है। तो चलते हैं अगले प्रश्नों पर। तो यहाँ आपका नेक्स्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह आपका उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है। तो नीति आयोग, तो सबसे पहले जानिए नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जो है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को हुआ था। मुख्यालय दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, यानी अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वही हुए। उपाध्यक्ष राजीव कुमार है और सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। तो यहाँ आपका है गरीबी रेखा से बाहर आने में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो उत्तर प्रदेश है। इसको और विस्तार से जानते हैं। नीति आयोग की इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में भी पहले के मुकाबले गरीबी में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में 3,42,72,484 लोग बहुस्तरीय गरीबी के बाहर आ गए हैं। इसके चलते 2015-16 के मुकाबले में 2019-21 में कुल गरीबों की संख्या 37.66 से घटकर मात्र 22.93 हो गई है प्रतिशत। यही नहीं, गरीबों की संख्या घटने के मामले में यूपी सभी राज्यों में अव्वल रहा है, यानी सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद कौन कौन सा है गरीबी दूर करने के मामले में? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। नेक्स्ट, गोरु जुदाई उत्सव किस देश में शुरू हुआ है? तो ये अपने पड़ोसी देश नेपाल में शुरू हुआ है। बुल फाइटिंग होता है यहाँ, देखिए यहाँ। अब इसको विस्तार से जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 90 किलोमीटर दूर नुवाकोट जिले के तारुका में वार्षिक बुल फाइटिंग, या जिसको हम बोलते हैं गोरु जुदाई उत्सव, दूसरा नाम क्या है? बुल फाइटिंग का आयोजन किया जा रहा है। यह जो है इसका इतिहास 18वीं शताब्दी से ही चला आ रहा है। उल्लेखनीय है कि नुवाकोट में 1887 से उत्सव यह मनाया जा रहा है, जो कि तत्कालीन राजकुमार उस समय के जय पृथ्वी बहादुर सिंह ने अपने मामा के घर की यात्रा के दौरान मनोरंजन के उद्देश्य से पेश किया था। तब से तारुका गांव के स्थानीय लोगों ने इसे एक परंपरा बना लिया है और तभी से यह चलते आ रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में विदेश मंत्री ने नई शिक्षा नीति के तहत भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक किसी भाषा को जो है शामिल करने की घोषणा की है। तो यह आपका फारसी है। क्या है? फारसी भाषा है। अब इसको और विस्तार से जानते हैं। सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के कदम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा किया कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक में इसमें शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी एक नई शास्त्रीय भाषा होगी। आधिकारिक तौर पे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के तहत 6 शास्त्रीय भाषाओं को पहचान की गई है, जिसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया है। और अब आपके फारसी को सामने लाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा सिनोमी कुरस गुरई, गुरई याद रखेंगे आप, गुरई किस प्रजाति से संबंधित है?
तो यह सांप की प्रजाति से संबंधित है। किससे? सांप की प्रजाति से। देखिए ये रहा आपका गोरई। मिजोरम विश्वविद्यालय के प्राणी शास्त्र के शोधकर्ता ने मूंगा सांप की एक नई प्रजाति की पहचान की है, जिसका नाम डॉक्टर गोरे के नाम पर सिनोमिकुरस गोरेई रखा गया है। स्थानीय रूप से इसे रूलिना कहा जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, कश्मीर में झेलम स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो बिपिन रावत के नाम पे रखा गया है। ये रहे आपके बिपिन रावत। कुछ और भी परिवर्तन हुए हैं जो कि इनके नाम पे रखा गया है। उत्तरी कश्मीर में जिला बारामूला में स्थित झेलम स्टेडियम अब जनरल बिपिन रावत स्टेडियम के नाम से जाना जाएगा। बिपिन रावत जी के सम्मान में नेपाल के श्री मुक्तिनाथ मंदिर में घंटी लगी है। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम अब इन्हीं के नाम पे रखा गया है। एक किताब है इनके नाम पर, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, जिसे लिखा है बिस्ट रावत ने। कौन लिखा है? बिस्ट रावत, जो कि इनके फ्रेंड सर्किल में आते हैं। फ्रेंड्स, आज के टॉप इंपॉर्टेंट प्रश्न यही था। तो चलिए अब हम लोग फास्ट रिवीजन करते हैं। ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान चौथा रहा है। भारत और किस देश की नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स आयुक्ता शुरू हुआ है? तो आपका यह थाईलैंड में शुरू हुआ है। तो याद रखिए कुछ और अभ्यास। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच हुआ है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच हुआ है। वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा 76वीं किस राज्य में शुरू हुआ है? तो बरगढ़ ओडिशा में शुरू हुआ है। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बर्नार्डो एरोवल बने हैं। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस पुस्तक किसने लिखा है? MJ अकबर ने लिखा है। हाल ही में किसने 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति कहाँ लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया है। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रोहित शर्मा बने हैं। 150 मैच खेलने वाले भी T20 में यही बने हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो वह है आपका चीता। और आज का होमवर्क है, क्रिकेटर मोहम्मद शमी सहित कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, घुड़सवारी के लिए किसे मिला है अर्जुन पुरस्कार? तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट लाते रहता हूं, आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न चुनता हूं ताकि आपको एग्जाम में मदद कर सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।